أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इल्म फैलाने में नेकी का जरिया बने। आज चैप्टर 8 का जो हमारा चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, मिड टर्म। आपके सामने जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी पावर एन का फॉर्मूला टी आर प्लस वन एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर इसलिए यूज होता है कि अगर हम पूरी बायनॉमियल एक्सपेंशन ओपन करें, जैसे कि हमारे पास पावर 10 है तो इसकी 11 टर्म्स बनेगी। 11 टर्म्स अगर ओपन करते हैं तो फिर उसके बाद हम देखते हैं जी कि मतलब जो है ना एक्स की पावर 5 किस टर्म में आएगी, या अगर हमने मिड टर्म फाइंड करनी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 6 टर्म में हमने फाइंड करनी है, या इसमें मिड टर्म फाइंड करनी है, n 12 है, या हमारे पास यहाँ पे n 11 है, उसकी 12 टर्म बनेगी। ये पूरी बायनॉमियल सीरीज एक्सपेंड करें, फिर उसके बाद ढूंढने की कौन सी हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। तो हम ये बायनॉमियल का पूरा फार्मूला ओपन नहीं करते हैं, हम जस्ट ये जनरल टर्म को फार्मूला लगा के हम कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वीडियो मैंने पार्ट 1 सॉल्व किया था, जिसमें 12 था और 12 इवन था, मैंने मिड टर्म फाइंड की थी। अब हम n आपके पास 11 है तो 11 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। पहले n 12 था, n इवन था, तो मिड टर्म का फॉर्मूला था n प्लस 2/2। n आपके पास 11 है, 11 जो कि ऑड है, तो मिड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1/2 कॉमा n प्लस 3/2। यानी कि हमारे पास अब दो मिड टर्म्स होंगी अगर हमारे पास n ऑड है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह पे 11 यहाँ पे पुट करते हैं। 11 प्लस 1/2 हमारे पास ये आपके पास आ जाएगा, और n प्लस 3/2 में अगर हम n की जगह पे 11 पुट करते हैं, n की जगह पे 11 पुट किया तो 11 प्लस 3/2 हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाएंगी। अब यानी कि 11 प्लस 1 क्या होता है, 12 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 11 प्लस 1 12 को 2 पे डिवाइड किया, 6 टर्म आ जाएगी आपके पास। 11 में 3 ऐड किए 14 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 7th टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास अगर n ऑड होगा तो हमारे पास दो मिड टर्म्स होंगी। अब हम इनको फाइंड करने जाते हैं जी। जनरल टर्म का फॉर्मूला इससे पहले भी आपको बताया था, ये आपके सामने दोबारा टी आर प्लस वन एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर होता है। फर्स्ट टर्म आपके पास ए है, सेकंड टर्म बी है, पावर जो होती है वो एन होती है। बायनॉमियल एक्सपेंशन इसको क्यों कहते हैं कि इसमें दो टर्म्स हैं ए और बी। अब अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं 3x/2, ये आपके पास ए बन जाएगा। ठीक है, और जो b होगा हमारे पास ये क्या होगा, -1/3x होगा। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, सेकंड टर्म हमारे पास b आती है -1/3x। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। आपके सामने मैंने 11 बता दी है। 6 टर्म का मतलब है t की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें, टी आर प्लस 1 के फॉर्मूले में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास 6 आ जाए। 6 टर्म हमने फाइंड करनी है। r प्लस 1 है, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में बताया था कि r की जगह पे हम 5 अगर पुट करते हैं, 5 प्लस 1, क्योंकि 1 ऐड भी करना है, तो 5 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 6 टर्म हमारे पास आ जाती है। ठीक है, और अगर 7th टर्म फाइंड करनी है तो r प्लस 1 हमारे पास, तो r की जगह पे हमें 7 टर्म अगर हमने फाइंड करनी है तो r की जगह पे 6 पुट करेंगे। मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो भी टर्म फाइंड करनी होगी, अगर हमने 6 टर्म फाइंड करनी है तो उसमें से एक माइनस कर लें। 6 में से एक माइनस किया 5, तो और आपका 5 होगा। अगर 7th टर्म आपने फाइंड करनी है, 7 में से 1 माइनस कर दिया 6,
तो आर की जगह हमें 6 पुट करना है। क्यों पुट करना है 6? क्योंकि हमने उसमें 1 ऐड भी करना है। 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7th टर्म बन जाती है। 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 टर्म आ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आर को हमने समझना है, बाकी फॉर्मूला तो आसान ही, NCR a पावर n माइनस आर b पावर r। अब हम क्या करते हैं, आर की जगह पे 5 पुट कर दिया, n की जगह पे 11 पुट करना है, 11 पुट कर दिया। NCR था तो n की जगह पे 11 पुट कर दिया, r की जगह पे 5 पुट कर दिया। a की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 3x/2 है, और n की वैल्यू आपके सामने 11 है, 11 पुट कर दी। और r की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे 5 है, 5 पुट कर देते हैं। b की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 1/3x, साथ माइनस का भी साइन था, ये आप देख सकते हैं। 3x/2 आपके पास a था, माइनस 1/3x आपके पास b था, और पावर आपने क्या पुट कर दी है यहाँ पे 5। क्यों? r की वैल्यू 5 है, ये मैंने बताया था कि r की यहाँ पे 5 लिखा था, ठीक है, ताकि हमारे 5 में 1 ऐड करें तो 6 टर्म बन जाए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11c 5 क्या होता है, कैलकुलेटर में लिखेंगे 462 हमारे पास आ जाता है। 3/2x है, ये हमने एज इट इज लिखा, 11 में से 5 माइनस होकर आपके पास 6 आ जाएगा। ये -1 है, इसकी पावर भी 5 है, और 3x की पावर भी 5 है। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस की पावर ऑड है, 5 क्या है, ऑड नंबर है। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखें, ये भी आपके पास 3x है और ये भी 3x है, दोनों 3x हैं, तो बेसिस सेम हो तो पावर अगर मल्टीप्लाई तो ऐड होती हैं, अगर डिवाइड हो तो माइनस होती हैं। ये पावर 5 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 6 में से एक पावर 5 क्या हो जाएगी, 6 में से 5 माइनस होके एक पावर इसकी रह जाएगी 3x की। ये देख सकते हैं 3x की पावर 1 है, पावर 1 हो तो हमें इसकी लिखने की जरूरत नहीं होती। 3x और ये भी 3x था, बेसिस सेम थी, इसलिए हम इस 5 को ऊपर लेके जाके 6 में से माइनस करा दिया था, 3x बच गया। और उसके बाद ये देखें 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करनी है, कैलकुलेटर में भी लिखें तो उसका आंसर हमारे पास आ जाता है 11 की 5 मैंने बताया था कि कैलकुलेटर में पुट करेंगे 462 आपके पास आ जाता है। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 462 को 3 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में, और 64 पे डिवाइड कर दें, तो कैलकुलेटर आपको खुद ही कटिंग करके बता देगा। आपको टेबल से अगर कटिंग करने में प्रॉब्लम है तो इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में लिख देंगे, x को छोड़ के, साथ आपने x बाद में लिख देना है। तो ये आपके पास -693/32 हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 6 टर्म की, साथ x आ जाएगा, -693/2x। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि 6 टर्म आपने फाइंड कर ली, अब 7th टर्म फाइंड करनी। दो मिड टर्म सी, अगर n हमारे पास ऑड हो तो 6 मैंने पुट किया था, 6 में 1 ऐड करते हैं तो 7 टर्म बनता है। मैंने कहा था कि r की वैल्यू टर्म नंबर से एक कम होती थी, कि हमने इसमें 1 ऐड भी करना होता है। 11 आपके पास n था, r की वैल्यू, अब 6 हमारे पास, a की वैल्यू 3x/2 है। 3 के सेंटर में x लिखा हो या 3 के साथ x लिखा हो, एक ही बात होती है। 11 आपका n था, n माइनस आर हमने पुट करना है ना, एक ही जगह पे, तो 3x/2 आ गया। n माइनस आर हमने लिखना है, तो n की वैल्यू 11 थी, r की वैल्यू 6 है। और b आपके पास क्या था, -1/3x था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली टर्म क्या है, 3x/2 आपकी a है, -1/3x आपका b है। तो ये देख सकते हैं b की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू -1/3x पुट कर दी है। r की वैल्यू आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं, r 6 के इक्वल है, ये 6 आपने पुट कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 में 1 ऐड करते हैं, 7 आ जाता है। 11c6 कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 462 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। अगेन यहाँ पे देखें, ये 3x है, x मैंने कहा सेंटर में लिखा हो या ऊपर लिखा हो, 3 के साथ लिखा हो, की बात होती है। ये भी 3x है, बेसिस सेम है।
मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड होती है, डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है। अच्छा ये माइनस की पावर इवन है, 6 क्या इवन नंबर, माइनस की पावर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव होता है 1 यहाँ पे, क्योंकि 1 की पावर 6 है इसलिए मैंने 1 लिख दिया है। अब आप यहाँ पे देखें ये बेसिस सेम है, अभी पहले हम जरा इसको सिंप्लीफाई करें। -1 की पावर 6 आपके पास 1 आंसर बन गया, और ये जो 3x है इसकी पावर भी 6 है, 3x की पावर 6 मैंने लिख दिया है। और ये आप देखें 2 डिवाइड हो रहा है, 2 की पावर भी 5 है, और 3x की पावर भी 11 में से 6 माइनस होके क्या होता है 5, 11 में से 6 माइनस होके 5 आ जाता है, तो 3x की पावर भी 5 है और 2 की पावर भी 5 है। अच्छा अब ये देखें ये भी 3x है, ये भी 3x है, बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अच्छा देखें नीचे पावर 6 है, बड़ी पावर है, तो हमेशा छोटे जो होते हैं वो बड़ों के पास आते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत होती है, इज्जत करनी है तो छोटे बच्चों को चाहिए कि बड़ों के पास जाएं। तो पावर 5 छोटी है, 6 बड़ी है, तो पावर 5 6 के पास आके क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि पावर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर अगर नीचे से ऊपर आएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर +5 था नीचे आके -5 हो गया। 2 की पावर 5 को कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, और 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 32 आ जाता है। 6 में से 5 माइनस होके क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, यानी कि खाली 3x रह जाएगा, ठीक है। और 462 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 462, और फिर फर्दर 2 दफा अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर लें 462 ही आएगा, किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर वही होता है। 32 डिवाइड हो रहा था और 3x की पावर 1 बच गई थी, क्योंकि 6 में से 5 माइनस करते हैं तो आंसर 1 ही होता है। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कैलकुलेटर किस लिए है, उसको इस्तेमाल करना है। तो हम कैलकुलेटर में अगर 462 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है, और ये 3 भी डिवाइड ही हो रहा है, इस पूरी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे, ठीक है, तो 77 ओवर 16 आ जाएगा। 7x डिवाइड हो रहा था वो भी 7 आपके पास आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को x को क्योंकि आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते, 462 जिस तरह लिखा हुआ है इसी तरह कैलकुलेटर में लिख दें। यहाँ पे एक बटन हमारे पास होता है इस तरह का, इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे इसके अंदर 462 ऊपर लिखेंगे और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे, तो कैलकुलेटर आपको खुद ही सिंप्लीफाई करके बता देगा 77 ओवर 6। आपको कटिंग करने अगर नहीं आती टेबल से तो परेशान होने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर में लिखें, कैलकुलेटर आपको खुद ही सिंप्लीफाई करके बता देगा। तो हमारे पास दोनों मेथड्स आ चुकी हैं, इनका आंसर हम लिख देते हैं -693 ओवर 32 विद x और 77 ओवर 16 x, ही आपके पास दोनों मेथड्स आ चुकी हैं जब n हमारे पास क्या है ऑड है।